रतन इंडिया पावर इस समय बिल्कुल निवेशकों का बिल्कुल डार्लिंग शेयर बना हुआ है। मतलब जम जम के इस यहाँ पे भर भर के निवेश किए जा रहे हैं, भर भर के डिलीवरी उठाई जा रही है। तो अभी के टाइम रतन इंडिया पावर के शेयरों में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस कंपनी में निवेशक हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर कुछ भी मिस किए तो आप बहुत यहाँ पे परेशान होने वाले हैं अगर आपका यहाँ पे निवेश है। और लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में। तो क्या है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में। तो एक नज़र आप इस पे देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट अभी चल रहा है, ये वीडियो मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले अपलोड की थी, जिसमें बिल्कुल लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से, रतन इंडिया पावर कुछ बड़ा होने वाला है, भयंकर खबर, डोंट मिस, चूकिएगा मत। तो इस वीडियो के तहत मैंने डिटेल्स में बताया था कि क्यों रतन इंडिया पावर के शेयरों में तेज़ी बन सकती है, एक एक पॉइंट को कवर किया था। और उसके बाद लगभग 2 हफ्ते पहले, लगभग 3 मई के आसपास मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद से शेयरों में अभी के टाइम देखें तो लगभग 45-46% से ज़्यादा रिटर्न तब से दे चुका है ये शेयर, मात्र 2 हफ्ते की अगर बात करूं जब से मैंने वीडियो अपलोड किया था। इसलिए बात प्रॉफिट की चैनल की हर एक वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कंपनी के अगर रिटर्न की, तो कंपनी ने ईयर टू डेट में 53% का, एक महीने में 58% का रिटर्न दे चुकी है, एक साल में 339%। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी बड़ी मल्टी बैगर रह चुकी। और इस समय इस शेयर पे लोगों का रुझान एक बार देखें तो गजब का निकल के आ रहा है। मतलब जो डिलीवरी और जो वॉल्यूम आ रहे हैं 91 लाख, 8 करोड़, 12 करोड़, 17 करोड़, इस हिसाब से वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं। और डिलीवरी भी 50%, 100% तक डिलीवरी उठाई जा रही है। लेकिन अब एक एक पॉइंट को देख लेते हैं, क्यों इस पर अब नज़र बना के चलने की ज़रूरत है, क्यों यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि रिटर्न तो अच्छा खासा मिल चुका है, 45-50% का। तो अभी के टाइम एक बड़ी अपडेट जो निकल के आई है उसमें कंपनी ने बताया है कि अप्रूवल ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, जिसमें स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये। तो इसके लिए कंपनी ने बताया है कि इनकी मीटिंग रखी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 22 मई को, बुधवार। ये डेट आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, 22 मई बुधवार को डेट रखी गई है जिस दिन रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना है। और इसमें कंपनी ने आगे जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को बताए हैं कि हमारी जो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह सब बंद है और ये 48 घंटे तक क्लोज रहेगी। कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं या ये लोग कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, और ये रिजल्ट अनाउंस होने के 48 घंटे बाद ये लोग नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये सारा रूल्स रेगुलेशन कंपनी ने बताया है। लेकिन ये अपडेट क्यों ज़रूरी हो जाती है, तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर रिजल्ट पे ही अब सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि कंपनी काफ़ी समय से बिल्कुल लाइमलाइट में थी और अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। तो अगर रिजल्ट बेहतर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी ख़तरनाक होने वाले हैं। RSI और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों ओवरबॉट कंडीशन में जा चुके हैं। उसी के साथ जो बड़ी अपडेट आनी थी उस पर कंपनी का अभी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जैसा कि कंपनी MSEDCL को अपना जो इनके 2 पावर प्लांट हैं, तो एक का जो ये जो बिजली बेचती है कंपनी, वो सप्लाई करती है, वो इनका एग्रीमेंट 25 साल का है, वो काफ़ी अच्छा है, पावर मतलब पावर परचेजिंग एग्रीमेंट। लेकिन जो इनका दूसरा पावर प्लांट है, सिन्नर पावर प्लांट, उसका अभी बातचीत ही चल रही है, उस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है MSEDCL के द्वारा कि इनका जो एग्रीमेंट है वो फाइनल हुआ या नहीं हुआ। अगर ये एग्रीमेंट फाइनल होता तो कंपनी अच्छे पैसे और भी फ्यूचर में जनरेट करती, लेकिन जब तक इस पर कोई डिटेल नहीं आता ये थोड़ा संशय का विषय बना हुआ है। और तीसरी चीज़ जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कंपनी का PE -3.17, बुक वैल्यू -10.64, EPS -4.19, डेब्ट टू इक्विटी -1.92। अब इस पे मैं क्या ही टिप्पणी करूं। तो बिल्कुल एक लहर थी जिसमें कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है, 300% के रिटर्न एक साल में कंपनी ने दे दिए हैं। लेकिन ये जो फैक्ट है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल गौर करिए, इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब कंपनी बेहतर रिटर्न दे चुकी है। और एक चीज़ और इस पर आपको देखना चाहिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम बनी हुई है। FIIs ने अपने स्टेक को
बढ़ाया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। DIIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है 6.61%, लेकिन FIIs ने 0.76 से बढ़ के 2.04 हो गए हैं। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष अभी के टाइम पूरे वीडियो का ये निकल के आ रहा है कि सब कुछ अब रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। 22 तारीख का डेट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर रिज़ल्ट बेहतर आते हैं तो बिल्कुल सर्किट लगेगा अपर का, और अगर रिज़ल्ट ख़राब आते हैं तो यहाँ से डाउन साइड का मोमेंट होता हुआ नज़र आ सकता है, और ये लोअर सर्किट अगर लगा तो 4-6 लोअर सर्किट लग सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सावधानी से अब रतन इंडिया पावर के शेयरों में ट्रेड करिएगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई भी बेहतर अपडेट निकल के नहीं आ रही है। सिर्फ एक लय थी जिसमें शेयर ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो एक ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि अगर रिजल्ट बेहतर हुआ तो यहाँ से भयंकर तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी, और रिजल्ट अगर ख़राब हुआ तो आप समझो यहीं से लोअर सर्किट की शुरुआत होगी, और बचा कुचा जो भी आपका पैसा है वो अगर सेफ़ नहीं हो पाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए अब इस शेयर पे बिल्कुल सावधान सतर्क होकर ट्रेड करिएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इस शेयर पे बिल्कुल आप सावधानी से 22 तारीख को ध्यान रखिएगा। रिजल्ट पॉजिटिव तो पैसा बना, रिजल्ट निगेटिव तो पैसा गया। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। धन्यवाद।